brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भारत जिसे कभी आईटी हब कहा जाता था, अब दुनिया का सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। यूएस और चाइना जहां अब तक पूरी दुनिया के चिप मार्केट पर राज करते थे, वहीं अब तीसरी ताकत के रूप में भारत तेजी से उभर रहा और अब जापान की 30 बड़ी कंपनियां भारत में, खास तौर पर गुजरात में अपने सेमीकंडक्टर सपोर्ट प्लांट लगाने जा रही। ये सिर्फ निवेश नहीं, ये भारत के टेक्नोलॉजी भविष्य का ट्रांजिशन मूवमेंट है। दुनिया के सेमीकंडक्टर मार्केट को आज दो देश कंट्रोल करते हैं, अमेरिका और चीन। अमेरिका के पास डिजाइन, रिसर्च और हाई एंड चिप टेक्नोलॉजी है। चीन के पास विशाल मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अब एक तीसरी पावर उभर रही है, भारत। भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर की रेस में उतर चुका है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा ऐलान किया कि 30 जापानी कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर सपोर्ट इंडस्ट्री में निवेश करेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कंपनियां खुद चिप बनाएंगी? नहीं, ये कंपनियां बनाएंगी वो चीजें जो चिप बनाने के लिए जरूरी है, जैसे कि अल्ट्रा प्योर गैसेस, केमिकल्स, कंज्यूमेबल्स और प्रिसीजन इक्विपमेंट। यानी ये वो इकोसिस्टम तैयार करेंगी जो भारत के अंदर चिप प्रोडक्शन को टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाएगी। अब जरा गुजरात चलते हैं। यही भारत का सेमीकंडक्टर हब बन रहा। 4 बड़े प्रोजेक्ट को सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धुरेला में मेगा चिप फैब बनाएगी। सनद में सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट लगा रही है। सीजी पावर ने रेनांस में चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग करेंगी। काइनाइज सेमीकॉन एनालॉग चिप सेक्टर में निवेश करने जा रही है और अब इन 4 प्रोजेक्ट को सपोर्ट देने के लिए जापान की 30 बड़ी कंपनियां गुजरात में उतर चुकी हैं। यानी गुजरात सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं बल्कि चिप किंगडम बनने की राह पर है। सेमीकंडक्टर चिप बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि रात में मशीन चालू की और सुबह चिप तैयार। ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स माइक्रो लेवल प्रोसेस है। इसमें रॉ मटेरियल, कटिंग, क्लीन रूम्स, प्रिसीजन गैसेज और हर चीज में परम शुद्धता होनी चाहिए और यही काम अब जापानी कंपनियां करेंगी भारत में प्रिसीजन इंडस्ट्री को खड़ा करने का। अब सवाल उठता है, जापान आखिर भारत में इतना भरोसा क्यों दिखा रहा? इसके पीछे कई कारण हैं। दुनिया के लगभग 20% सेमीकंडक्टर इंजीनियर भारतीय हैं। भारत के पास वो दिमाग है जो चिप को डिजाइन से लेकर असेंबली तक संभाल सकता है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ मटेरियल रिजर्व रखता है, यानी सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी धातुएं भारत के पास है। 6% से 8% की जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत का मार्केट अब सबसे आकर्षक बन चुका है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है जो हर दिन करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज करती है। ये अपने आप में सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लगभग $20 बिलियन का आउटले तय किया है। ये मिशन अब भारत के टेक भविष्य की रीढ़ बन चुका है। अब देखिए इन 30 जापानी कंपनियों से भारत को क्या फायदा होगा। पहला है लाखों नौकरियां मिलेगी। दूसरा है प्रिसीजन स्किल डेवलपमेंट होगा। तीसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। चौथा है क्वालिटी कल्चर बढ़ जाएगा। 5वां है एक्सपोर्ट बूम हो जाएगा। लेकिन हाँ, भारत के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कानूनी बैंकिंग की कमी, फंडिंग गैप, सप्लाई चेन का शुरुआती स्तर। लेकिन जापान की ये 30 कंपनियां इन्हीं गैप्स को भरने में मदद करेंगी। भारत ने अब जब अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी सफलता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की घोषणा थी। अब दुनिया को ये समझ में आ गया कि भारत अब सिर्फ यूजर नहीं बल्कि इनोवेटर और प्रोड्यूसर भी है। खैर, भारत का सेमीकंडक्टर जैकपॉट अब खुल चुका है। जापान का विश्वास, सरकार की नीतियां और भारत का युवा टैलेंट मिलकर अब वो काम करने जा रहे हैं जो कभी सिर्फ अमेरिका और चीन का खेल था। ये सिर्फ निवेश नहीं, ये भारत के टेक सॉवरेनिटी का अध्याय है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया का चिप कैपिटल बन सकता है या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं।